रुकिए, एक पल ठहरिए। क्या आपने कभी सोचा है कि केवल एक महीने के कुछ सरल धर्मों का पालन करके मनुष्य सीधे विष्णु धाम को प्राप्त कर सकता है, जहाँ बड़े बड़े यज्ञ तप और कठिन साधनाएं भी वे फल नहीं दे पाती। वहाँ वैशाख मास के छोटे छोटे पुण्य कर्म मनुष्य को मोक्ष तक पहुँचा देते हैं। आज की इस कथा में आप जानेंगे एक ऐसे राजा की अद्भुत कहानी जिसके राज्य में न स्वर्ग बचा न नर्क, क्योंकि सभी लोग सीधे भगवान के धाम में जाने लगे। तो आइए श्रद्धा और भाव के साथ सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य अध्याय 17। वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 16 में श्रुतिदेव जी महाराज ने मिथिलापति को राजा हेमकांत की सुंदर कथा सुनाई थी। कैसे केवल छत्रदान के प्रभाव से 300 ब्राह्मणों की हत्या के महापाप से उन्हें मुक्ति मिल गई थी। अब आज वह इस अध्याय में राजा कीर्तिमान की कथा सुना रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। मिथिलापति के राजा ने श्रुतिदेव जी महाराज से पूछा, हे ब्राह्मण, जब वैशाख मास के धर्म अत्यधिक सुलभ पुण्य राशि देने वाले, भगवान विष्णु को प्रिय, चारों पुरुषार्थों की तत्काल सिद्धि करने वाले, सनातन और वेदोक्त हैं, तब संसार में इनकी प्रसिद्धि क्यों नहीं हुई? श्री श्रुतिदेव जी कहने लगे, राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामनाएं रखने वाले मनुष्य अधिक हैं। उनमें से कुछ राजस और कुछ तामस प्रवृत्ति के होते हैं। वे लोग इस संसार के भोग, पुत्र पौत्र आदि संपत्तियों की ही अभिलाषा रखते हैं। कभी कभी बड़ी कठिनाइयों से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्ग लोक के लिए प्रयत्न करता है और इसलिए यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करता है, परंतु मोक्ष की उपासना प्राय कोई नहीं करता। विभिन्न आशाएं लेकर अनेक कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्राय काम्य कर्मों के ही उपासक होते हैं। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक प्रसिद्ध हो गए, जबकि सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि नहीं हुई। ये सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, निष्काम भाव से किए जाते हैं और इस लोक तथा परलोक दोनों में सुख देने वाले हैं। देह और माया से मोहित होने के कारण बुद्धिहीन मनुष्य इन धर्मों को जान नहीं पाते। पूर्व काल की बात है, कीर्तिमान नाम से एक चक्रवर्ती राजा थे। वह इक्ष्वाकु वंश के भूषण और महाराज नृग के पुत्र थे। संसार में उनका बहुत यश था। वे अपने इंद्रियों और क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में अत्यंत श्रद्धा थी। राजाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। एक दिन वे आखेट करते हुए जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम को देखा। वैशाख की चिलचिलाती धूप में यात्रा करते हुए राजा ने देखा कि महात्मा वशिष्ठ जी के शिष्य विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगे हुए हैं। कोई प्याऊ लगा रहा था, कोई छाया मंडप बना रहा था, कोई झरनों के जल को रोककर स्वच्छ बावली बना रहा था, कोई वृक्षों के नीचे बैठे लोगों को पंखा झल रहा था, कोई गन्ना दे रहा था, कोई सुगंधित पदार्थ और फूल अर्पित कर रहा था, कोई फल दे रहा था। दोपहर में लोग छाता बांट रहे थे और संध्या के समय शरबत पिला रहे थे। कहीं लोगों की आंखों में कपूर लगाया जा रहा था। ये देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। राजा ने फिर पूछा, आप ये सब क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, ये वैशाख मास में बताए गए धर्म हैं, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की साधक हैं। हम अपने गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से इनका पालन कर रहे हैं। राजा ने पूछा, इन कर्मों से मनुष्य को क्या क्या फल मिलता है? किस देवता की प्रसन्नता होती है? उन्होंने उत्तर दिया, हमें इस समय बताने का अवसर नहीं है, आप स्वयं गुरु वशिष्ठ से जाकर पूछ लीजिए। ये सुनकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। वशिष्ठ जी ने राजा का विधि पूर्वक स्वागत किया। राजा ने कहा, हे भगवान, मैंने आपके शिष्यों को अद्भुत कर्म करते देखा। जब मैंने उनसे उस बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया। कृपा करके आप मुझे इन धर्मों का विस्तार से वर्णन कीजिए। वशिष्ठ जी बोले, राजन, तुम्हारी बुद्धि उत्तम है। भगवान विष्णु की कथा सुनने और धर्म करने की प्रेरणा तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्य का फल है। जो भी वैशाख मास के धर्मों से भगवान श्री हरि की आराधना करता है, उससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। भगवान लक्ष्मीपति विष्णु समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। वह सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं, केवल धन या परिश्रम से नहीं। भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने पर मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं, इसलिए सदा भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। जगदीश्वर श्री हरि
जल से भी पूजा करने पर सभी कलेशों का नाश करते हैं और शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में बताए हुए ये धर्म बहुत थोड़े ही परिश्रम के द्वारा पूरे हो जाते हैं। इससे भगवान विष्णु की प्रीति मिलती है। ये इतने शुभ हैं कि अधिक व्यय से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञादि कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले हैं। हे राजन, तुम भी वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सब लोगों से भी इन कल्याणकारी धर्मों का पालन कराओ। इस प्रकार से वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकता को शास्त्रों और युक्तियों से भली भांति सिद्ध करके वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सब धर्मों का राजा के समक्ष वर्णन किया। मुनि द्वारा बताए हुए सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्ति भाव से पूजन किया और घर आकर वो सब धर्म का विधि पूर्वक पालन करने लगे। देवादिदेव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्मनाभ के अतिरिक्त और किसी देवता को नहीं देखते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने राज्य भर में डंके की चोट पर ये घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में 8 वर्ष से अधिक आयु वाला मनुष्य और जिसकी आयु जब तक 80 न हो जाए तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर यदि वो प्रातः काल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंडनीय होगा तथा राज्य से निकाल देने योग्य समझा जाएगा। ये मेरा आदेश है। पिता, पुत्र, पत्नी अथवा सहृदय जो कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा वो चोर की भांति दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातः काल शुभ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करें। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार दान आदि धर्मों का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने हर गांव में धर्म का उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण को बसाया। 5-5 गांवों पर एक एक ऐसे अधिकारी को नियुक्त किया जो धर्म का त्याग करने वालों को दंड दे सके। इस प्रकार इस चक्रवर्ती राजा के शासन से ये धर्म वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे वे विष्णु भगवान के धाम में सीधा जाते। वहां के मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित थी। एक बार भी वैशाख स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता। अपने धर्मानुकूल कर्मों में स्थित रहते हुए सब लोगों के विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी के नरक खाली हो गए। वहां एक भी प्राणी पापी नहीं रह गया। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा बंद हो गई। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम में जाने लगे। देवताओं के जो लोक हैं वे सब शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों के शून्य हो जाने पर एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर पूछा, हे धर्मराज, अब आपके नरक से पहले जैसा कोलाहल सुनाई नहीं पड़ता। पहले की भांति पाप कर्मों का लेखा भी नहीं लिखा जा रहा। चित्रगुप्त जी तो ऐसे मौन बैठे हैं जैसे कोई मुनि हो। इसका कारण तो बताइए। महात्मा नारद जी के ऐसा कहने पर राजा यम ने कुछ दीनता भरे स्वर में कहा, नारद जी, इस समय पृथ्वी पर जो ये राजा राज्य कर रहा है वे पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बड़ा भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य कभी वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी भगवान विष्णु के परम धाम में चले जाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का मार्ग लुप्त कर रखा है। स्वर्ग और नरक दोनों को शून्य बना रखा है, क्योंकि लोग सीधा मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। न वो स्वर्ग में जा रहे हैं और न नरक में जा रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी के समीप जाकर ये सब समाचार उनसे विदित करके तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। और ऐसा सोचकर यमराज ब्रह्मा जी के लोक में गए और वहां बैठे हुए ब्रह्मा जी का दर्शन किया। ब्रह्मा जी ने यमराज को देखा और यमराज ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर यमराज ने कहा, हे कमलासन, काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक ठीक पालन नहीं करता और उसका धन लेकर भोगता है वह काठ का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लोभवश स्वामी के धन का उपभोग करता है वो 300 कल्पों तक त्रियग योनि रूप नरक में रहता है। जो कार्य में नियुक्त हुआ पुरुष कार्य करने में सामर्थ्य होकर भी अपने घर में ही बैठा रहता है वह बिलाव होता है। हे देव, मैं आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करता हूँ। मैं अब तक मुनियों और धर्म शास्त्रों के अनुसार पुण्य आत्मा को पुण्य के फल से और पाप आत्मा को पाप के फल से संयुक्त करता हूँ, परंतु अब आपकी आज्ञा का पालन करने में मैं असमर्थ हो गया हूँ। कीर्तिमान के राज्य में सब लोग वैशाख मास का पुण्य कर्म का अनुष्ठान करके पितरों और पितामहों के साथ वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। उनके मरे हुए पितर और मातामह आदि भी विष्णु लोक में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के पिता, ससुर आदि भी मेरे लेखे को मिटाकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। हे देव,
बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्य वैसी गति नहीं पाता जैसे वैशाख मास से मिल रहा है। संपूर्ण तीर्थों से, दान आदि से, तपस्याओं से, व्रतों से अथवा संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो वैशाख धर्म में तत्पर हुए मनुष्यों को मिल रही है। वैशाख में प्रातः काल स्नान करके देव पूजन, वैशाख मास महात्म्य की कथा का श्रवण तथा भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले तदनुकूल धर्मों का पालन करने वाले मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक के स्वामी होते हैं। और जगतपति भगवान विष्णु के लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि सब ओर से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहां पहुंच रहा है तो भी वे भरता ही नहीं है। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन करके विष्णु लोक को जा रहे हैं। हे ब्रह्मा जी, हे लोकनाथ, उनकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख स्नान मात्र से वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। वह केवल भगवान विष्णु के चरणों की शरण देने वाला है। ऐसा ही जान पड़ता है कि वो समस्त संसार को विष्णु लोक में ही पहुंचा देगा। जो पुत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिकूल चलता है वह पृथ्वी पर माता के पेट से पैदा हुआ रोग है। वो अधम पुरुष अपनी माताओं का घात करने वाला कहा जाता है। किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उसकी पत्नी का पुण्य संसार में विख्यात है। उसकी माता एकमात्र वीर जननी है और वो राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में उद्यत है, ऐसा उद्योग पुराणों में और किसी का भी मैंने नहीं सुना। भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे ऐसे किसी को भी मैं नहीं जानता जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता हो और मेरे लोक के मार्ग को विलुप्त करना चाहता हो। तो भक्तों, आज का ये सुंदर अध्याय यहीं पर विराम लेता है। इससे आगे कथा में क्या हुआ ये आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो देखा आपने वैशाख मास का ये अद्भुत प्रभाव, जहाँ केवल एक बार स्नान और थोड़े से शुभ कर्म भी मनुष्य को विष्णु धाम तक पहुँचा देते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ज्ञान अगर अहंकार दे तो वह जहर बन जाता है और अगर नम्रता दे तो वही ज्ञान अमृत बन जाता है। इसलिए ज्ञान लेते रहिए पर नम्र बने रहिए और जितना हो सके दूसरों की सहायता करते रहिए। अभी भी समय है, वैशाख मास के इन पुण्य कर्मों को अपनाएं और हर पल हर सांस के साथ प्रेम से नाम जपते रहें, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। कल मिलेंगे अध्याय 18 के साथ, जहां जानेंगे यमराज की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने क्या उत्तर दिया। जय श्री राधे कृष्ण।